नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। संसद के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे टकराव के चलते भारी हंगामा जारी है, जिससे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है और कामकाज ठप सा नजर आ रहा है, जिसके चलते महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सवाल यहां सिर्फ सदन में गतिरोध का नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से भी भार बढ़ रहा है। संसद में लगातार हो रहे हंगामे और हंगामे की वजह से कार्यवाही बार बार स्थगित होने से देश के करोड़ों रुपए पानी में जा रहे हैं। सरकारी और आधिकारिक अनुमानों के अनुसार संसद की कार्यवाही का 1 मिनट चलाने का खर्च जो है वो लगभग 2.5 लाख रुपए आता है, जिसमें सुरक्षा, स्टाफ, बुनियादी ढांचा और सांसदों के भत्ते शामिल हैं। सदन की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है कि जनहित से जुड़े मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो। बावजूद इसके गतिरोध हो रहा है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संसद में लगातार हो रहे हंगामे और हंगामे की वजह से कार्रवाई बार बार स्थगित होने से देश के करोड़ों रुपए पानी में जा रहे हैं। सरकारी और आधिकारिक अनुमानों के अनुसार संसद की कार्रवाई का 1 मिनट चलाने का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए आता है, जिसमें सुरक्षा, स्टाफ, बुनियादी ढांचा और सांसदों के भत्ते शामिल हैं। जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा के बजाय पहले दिन से ही हंगामा जारी है, जिसके चलते सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करना पड़ता है। ऐसे में सवाल कि जिम्मेदार कौन? इस सवाल का जवाब सीधे देश के करोड़ों करदाताओं से जुड़ा है। संसद का संचालन केवल सांसदों की मौजूदगी तक सीमित नहीं होता। इसके लिए सुरक्षा, सचिवालय, अनुवाद, रिपोर्टिंग, तकनीकी सेवाओं, प्रसारण, कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बजट सत्र 2026 के दौरान लोकसभा में पीठासीन अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सदन में कहा था कि संसद की कार्रवाई हर मिनट लगभग 2.5 लाख रुपए, हर घंटे करीब 1.5 करोड़ रुपए और एक दिन में लगभग 9 करोड़ रुपए का खर्च आता है। संसद नहीं चलने का मतलब सिर्फ आर्थिक खर्च नहीं है, इससे कई संवैधानिक जिम्मेदारियां भी प्रभावित होती हैं। मैं सदन को चलाना चाहता हूँ कि आप सदन को नहीं चलाना चाहते। जिस तरह से इस सदन को आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख प्रति मिनट खर्च हो रहा है, 1.5 करोड़ पर घंटे खर्च होता है। ये जनता के एक्सचेकर का पैसा है। 9 करोड़ आप जनता के एक्सचेकर का अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से आप वेस्ट कर रहे हैं। संसदीय परंपरा कहती है कि सदन चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की साझा जिम्मेदारी है। सरकार को चर्चा के लिए माहौल बनाना होता है, जबकि विपक्ष को विरोध के साथ साथ बहस में भी हिस्सा लेना होता है। जब दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान जनता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का होता है। लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन संसद का उद्देश्य केवल विरोध नहीं बल्कि समाधान भी है। लगातार बढ़ते विरोध से करोड़ों रुपए की संचालन लागत तो लगी ही, साथ ही कानून निर्माण, जवाबदेही और जनहित के मुद्दों पर चर्चा भी प्रभावित हुई। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं कि करोड़ों रुपए खर्च हुए, बल्कि ये भी कि देश को इसके बदले क्या मिला। बहरहाल संसद में गतिरोध और वित्तीय नुकसान को देखें तो विपक्ष विभिन्न मुद्दों और विधेयकों पर सरकार को घेर रहा है। भाजपा और एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही जानबूझकर बाधित करने और चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। लगातार नारेबाजी और हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों के साथ बैठक कर संसद में लगातार हो रहे व्यवधानों पर चिंता जताई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने सदन की गरिमा बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संसद का कामकाज ठप होने पर हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च जनता के टैक्स के पैसों से होता है। इसके हिसाब से दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर हर घंटे लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। संसद को एक दिन संचालित करने पर करीब 9 करोड़ रुपए का खर्च बैठता है। सत्र के शुरुआती कुछ दिनों में ही बिना किसी सार्थक चर्चा या विधायी कामकाज के हंगामे के कारण करोड़ों रुपए की चपत लग चुकी है। सदन में हंगामा होने से देश हित और जनता से जुड़े जरूरी विधेयकों और मुद्दों पर गंभीर संवाद नहीं हो पाता है। जनता के पैसे की इस तरह हो रही बर्बादी को लेकर राजनीतिक दलों और सांसदों की जवाबदेही तय करने की मांग बार बार उठाई जाती है। मॉनसून सत्र के बीच आज भी लोकसभा में फिर से हंगामा देखने को मिला। पैलेट गन इस्तेमाल मामले को लेकर विपक्ष लगातार संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है।
इस पर किरण रिजिजू ने कहा कि कौन जवाब देगा ये विपक्ष तय नहीं करेगा। विपक्ष ने होम मिनिस्टर सदन में आओ के नारे लगाए। इसके चलते सोमवार तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई। रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री बोलेंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। अमित शाह सुबह सुबह संसद भवन आते हैं, देर रात वापस जाते हैं। ये नारा लगाने का तरीका गलत है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह वो इंसान है जिनका नाम सुनकर आतंकवादी, उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन अमित शाह का यहाँ जवाब होगा आप सुन नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा ही नजारा राज्यसभा में भी देखने को मिला, जहां चंदा चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। Home Minister is missing, he is absent. Why he is running away from the parliament? He should come and explain who ordered the pellet gun shooting. यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे हैं, क्या है? जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। हर चीज राहुल गांधी करें, मोदी क्या करेगा फिर? अमित शाह क्या करेगा? सदन में नहीं आएंगे और राहुल गांधी घूमे, यहां भी जाए वहां भी जाए तो क्यों? इलेक्शन जीतने के बाद ये लोग यहां आते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनते हैं और सब काम राहुल गांधी का। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? विदेशों में घूमने आए हैं? किस तरह हम चाह रहे हैं, पूरा विपक्ष चाह रहा है कि अमित शाह आके बयान दे, होम मिनिस्टर आके बयान दे, लेकिन वो नहीं आ रहे सदन के अंदर। तो क्या डिमांड है विपक्षियों की? तो हम तो चाहते हैं डिस्कशन हो, लेकिन आज हम लोग खुद चाह रहे हैं कि अब चर्चा करिए उस बात पे। हम चुप होने वाले, बैठने वाले लोग नहीं है कि अब यहाँ पे सदन में जो लोग बैठे हैं वो भी डर रहे हैं जेनजी से। और मैं खुद जेनजी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि जेनजी आके इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया। वो देश के गृह मंत्री हैं, उनका काम है सदन में आना। तो रोज वो रील बना रहे, तो अमित शाह तो रील भी नहीं बना रहे, वो तो बिल्कुल गायब ही है। तो उनको आके जवाब देना चाहिए। और इनका दोनों का यहाँ पर तो टिक ही नहीं दिख रहा है जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ है। 15 दिन से संसद में गतिरोध चल रहा है। यही गृह मंत्री सदन में आते, ऑफिस में अपने आते हैं, संसद के अंदर, सदन में नहीं आते। हमसे तो पूछ रहे हो रांची क्यों नहीं गए? गृह मंत्री से आप नहीं पूछ रहे हैं कि भाई सदन में क्यों नहीं गए आप? यही ऑफिस में संसद के अंदर आते हैं आप। प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो ओपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए। जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी बोलेंगे तो ये चुपचाप बैठ करके सुनना पड़ेगा, और ये सुन नहीं पाएंगे, भागेंगे तो फिर ये जो इतने दिनों से जो हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि वो सदन को चलने नहीं देना चाहते। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, स्पीकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग तैयार नहीं है। देखिए, ये सदन का ना चलना मुझे लगता है ये किसी के लिए भी सही नहीं है। सदन चलेगा ही नहीं तो किसी की बात नहीं रखी जाएगी। तो फिर यहाँ पे आके सिर्फ इतनी अर्थव्यवस्था जो है, वो पैसा जो लगता है रोज के सदन चलाने के लिए, वो आप देखेंगे तो वेस्ट हो रहा है। जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हर विषय पर हम लोग कह चुके हैं कि हम लोग जिस पे भी आपको बहस करनी है, जिस पे भी आपको चर्चा करनी है, पर आप सदन चलने तो दीजिए। बहरहाल सदन में तकरार जारी है और इंतजार एक सार्थक चर्चा का है, ताकि सभी विषयों पर ठीक से चर्चा हो पाए और जनहित के मुद्दों पर कोई बेहतर निर्णय लिया जा सके। लेकिन सदन के अंदर का हंगामा सार्थक चर्चा के लिए फिलहाल दूर की कौड़ी साबित होता नजर आ रहा है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो संसद में संग्राम, और जिस तरीके से एक बात जो निकल कर आई है वो ये है कि जितने भी सियासी मुद्दे हैं या जनहित के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं या कोई भी बिल हैं, उन पर बात होनी है। सदन एक ऐसी जगह है जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, दोनों की साझेदारी होती है, दोनों की जिम्मेदारी होती है सदन को प्रॉपर तरीके से चलाना, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये जो मॉनसून सत्र है, पहले दिन से आज तक का समय आप उठा के देख लीजिए, हर दिन सिर्फ हंगामा हो रहा है, हंगामे के बाद स्थगित हो जाती है, ऐसे करके आधे से ज्यादा वक्त निकल चुका है। लेकिन क्या जो जरूरी मुद्दे पर बातचीत होनी है, क्या वो हो पा रही है? दूसरा अहम पहलू आज इस चर्चा का ये भी है
कि सिर्फ यहां तक मुद्दा खत्म नहीं हो जाता कि बात नहीं हो रही है, कार्रवाई स्थगित हो गई, ये तो सवाल है ही होनी चाहिए। लेकिन यदि हम एक वित्तीय स्थिति को समझें, आर्थिक स्थिति को समझें, तो यहां भी देखिए आप करोड़ों का नुकसान है एक दिन का, तो क्यों आप जो करदाता हैं उनको इस तरीके से ठेस पहुंचा रहे हैं? क्यों आप प्रॉपर मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहे हैं या करा पा रहे हैं? किसको हम मुख्य रूप से जिम्मेदार माने, पक्ष विपक्ष के अलावा? हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से मुकेश जायसवाल है हमारे साथ। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आज सुमन जी आपसे करूंगी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक ऐसा सवाल है, देखिए पक्ष विपक्ष की दोनों की साझेदारी है सदन के अंदर। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, करोड़ों का खर्चा हो रहा है, लेकिन प्रॉपर बात नहीं होती। कौन जिम्मेदार है, किसे जिम्मेदार मानते हैं, और इसका समाधान बताइए। क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ है, पक्ष विपक्ष है, नोकझोंक होगी, लेकिन पहले दिन से इस मॉनसून सत्र को उठा के आज का दिन देख लीजिए, एक लंबा वक्त हो गया, लेकिन हर दिन प्रॉपर किसी चीज पर बात अब तक नहीं हो पाई है। देखिए राखी जी, लोकसभा राज्यसभा की सबसे बड़ी पंचायत है। खासतौर पर लोकसभा में देश के बड़े फैसले लिए जाते हैं। वहां सत्ता दल का होना भी मजबूत होना जरूरी है और विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। सत्ता दल मजबूत होगा तभी वो बड़े फैसले सदन से पारित करवा पाएगा। ठीक है, कुछ फैसले बड़े 2/3 बहुमत से होते हैं, लेकिन आम फैसले बहुमत से हो जाते हैं। विपक्ष का मजबूत होना इसलिए जरूरी है ताकि सत्ता दल निरंकुश ना हो, वो अपने मन मर्जी के, अपने हित में, देश के विरोध में कोई बड़े फैसले ना ले सके। इसलिए विपक्ष का होना ही वहां जरूरी है। पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। हालांकि 1.5 करोड़ रुपए एक दिन का खर्च होता है यहाँ पर जब ये संसद चलती है, लेकिन शायद मुझे लग रहा कि सांसदों को बहुत चिंता नहीं है इसकी, क्योंकि वो जब अगर सांसद संसद में पहुंच गए तो उनको उस दिन का वेतन, उनका भत्ता मिलना तय हो जाता है। बहस हो चाहे ना हो, संसद चले या ना चले। लेकिन देश को इसका बहुत बड़ा नुकसान है। देश को देखो, इतनी बड़ी पंचायत जहां देश के बड़े फैसले होने, और इस समय तो देश में बड़े ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं जिन पर चर्चा होनी है, जिसपे राम मंदिर का मुद्दा है, चंदा चोरी का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, एथेनॉल का मुद्दा है। ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है। ये बड़े मुद्दों पर बहस पूरी तरह से होनी चाहिए ताकि छन कर फैसला आ सके। देखो, विपक्ष भाग नहीं लेगा तो क्या होगा? बहुमत में है सत्ता दल, भाजपा सत्ता में है, भाई नहीं आओगे सदन में, बहुमत से पारित हो जाएगा। कोई 2/3 वाले तो नहीं है सारे मामले, कोई संविधान संशोधन वाले मामले तो नहीं है। जब वो मामले आएंगे, परिसीमन वाला आएगा, महिला वाला आएगा, वहां जरूर 2/3 बहुमत चाहिए। लेकिन आम जो मुद्दे हैं उन पर तो बहुमत से पास हो जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष के नेता वहां पर जाते हैं, सुमन जी अनम्यूट करिए। सुमन जी अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए शायद एकदम से। हाँ जी, हाँ, तो ये जरूरी है कि सत्ता दल और विपक्ष दोनों मिलजुल कर काम करें अगर देश का हित सोचना है। लेकिन हो उल्टा रहा है। 3 दिनों से बड़ी कोशिश हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मिल चुके हैं राहुल गांधी से 1-2 बार। कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन पर वो उन्होंने बहस चाहते हैं कि सर्वसम्मत से हो जाए, लेकिन इसके बावजूद अभी कांग्रेस अड़ी हुई है। देखो, मुद्दे 2-3 तरह के होते हैं। एक तो तत्कालिक मुद्दा, भाई कोई देश में बड़ी हलचल हो गई, उसको लेकर संसद में हंगामा कर रहा है विपक्ष, एक ऐसे मुद्दे होते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको चुनावों तक ले जाना जरूरी है घसीट कर। अभी 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें यूपी भी है, पंजाब भी है, गुजरात भी है। विपक्ष चाहता है कि इन मुद्दों को जिंदा रखें। अगर राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा जिंदा रहता है, छात्रों का मुद्दा ये जो है अगर ये जिंदा रहता है, एथेनॉल का मुद्दा जिंदा रहता है, महंगाई का मुद्दा जिंदा रहता है, अगर ये सारे मुद्दे जिंदे रहते हैं
तो विपक्ष को इसको फायदा मिलेगा। इसलिए विपक्ष की कोशिश ये है कि इन मुद्दों को जिंदा रखा जाए, और जिंदा रखने के लिए बेटर तरीका ये होगा कि वो संसद में जाएं और जाकर इन मुद्दों पर बहस करें। अगर वो बाहर बैठ जाएं, संसद में शामिल ही ना हो, तो उनकी आवाज कहाँ जाएगी? हो सकता है कुछ ऐसे सांसद भी हैं जो अपने क्षेत्रों की आवाज उठाना चाहते हो, वहां पे अपने इलाकों की बड़ी समस्या उठाना चाहते हो, वही वंचित रह जाएंगे। ये जो बड़े हल्ला गुल्ले में उनकी बात भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हल सही ये है कि विपक्ष इस समय अपनी बात कहे, ताकत से कहे, लेकिन संसद में कम से कम शामिल हो। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। खेमचंद जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, अभी कनेक्ट नहीं है। बीबी शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। हाँ, बीबी शर्मा जी, देखिए, ये बात तो मानते ही होंगे कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष दोनों की है। हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा बिल्कुल जरूरी होती है। बावजूद इसके पहले दिन से लगातार हंगामा हो रहा है। सिर्फ जो सत्ता पक्ष है उनका ये आरोप है कि विपक्ष जो है वो मुद्दों पे बातचीत करने से भागता है, सिर्फ शोर शराबा हंगामा करना चाहता है। आप लोगों का कहना है कि प्रॉपर मुद्दों पर बातचीत सरकार नहीं कराना चाह रही। अब हो क्या रहा है इस आरोप प्रत्यारोप में? करोड़ों का नुकसान जो करदाता है, जो टैक्स पेयर है ना, जनता की कमाई का पैसा होता है। आप समझिए इस चीज को। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या निकाले? कौन से एक पक्ष को हम जिम्मेदार माने या हम दोनों को जिम्मेदार मान लें? क्या इसका एक सॉल्यूशन देख रहे हैं? क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन सदन से कुछ निकल नहीं रहा सिवाय हंगामे के। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि सत्ता पक्ष के जो है आज इतनी दरियादिली दिखा रहा है, सत्ता पक्ष जो बार बार बात कह रहा है, विपक्ष को कसूरवार ठहरा रहा है। तो सत्ता पक्ष दो ही तो मांगे हैं। गृह मंत्री सदन में आए, बयान दें। छात्रों पे पैलेट गन किसने चलाई? छात्रों पे AK-47 किसने चलाई? क्या परेशानी है उनको जवाब देने में? जवाबदेही क्यों नहीं दे रहे? वो जो बार बार ठीकरा फोड़ रहे हैं, जो 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे का, 9 करोड़ रुपए दिन के, करोड़ों रुपए टैक्स पेयर के बर्बाद हो रहे हैं। तो उस टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद होने से बचाइए ना। आइए सदन में, जवाब दीजिए, बताइए किसने छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया? मंत्री जी ने दिया, कमिश्नर साहब ने दिया, SDM ने दिया, DM ने दिया, जिसने भी दिया, कौन कसूरवार है उनको सामने लाइए, उनके ऊपर मुकदमे चलाइए। दूसरा मुद्दा राम मंदिर चोरी का है। आपको याद होगा 13 जून को एक SIT गठित हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ 15 दिन का उन्होंने टाइम लिमिट दी थी। वो 15 दिन बढ़ते बढ़ते आज करीब 50 से 55 दिन हो चुके हैं उसके। आने वाले 13 तारीख को पूरे 60 दिन हो जाएंगे उसमें। अभी तक तो उसका कुछ हल निकला नहीं है। जो 8 जो उसमें अभियुक्त थे, वो 8 के 8 अभियुक्त अभी तक वहीं के वहीं है। 9वां कोई नहीं है। चंपत राय वो आराम से वहीं अपने बहाल हो चुके हैं। अनिल मिश्रा वो बहाल हो चुके हैं। गोपाल राय वो बहाल हो चुके हैं। उनका कहीं पे कहीं किसी का कोई नाम नहीं आया अभी तक चंदा चोरी में। तो विपक्ष चाहता क्या है? दो ही मुद्दों पे तो सबसे बड़े मुद्दे इस वक्त देश में यही है ना, राम मंदिर, चंदा चोरी, और दूसरा छात्रों के ऊपर जो बर्बरता करी गई है उसके बारे में जवाब। तो सदन को आने में दिक्कत क्या है? ऊपर से तो रिजिजू साहब का जो बयान है वो और ज्यादा इरिटेट करता है, और ज्यादा परेशान करता है। वो कह रहे हैं अगर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएंगे तो विपक्ष उन्हें सुन नहीं पाएगा। अरे आप इस चीज की चिंता छोड़िए ना कि सुन पाएगा या नहीं सुन पाएगा। आप उन्हें आने तो दीजिए। वो आने से कतरा क्यों रहे हैं? जिनका नाम सुनते आतंकवादी थर्रा जाते हैं, नक्सली थर्रा जाते हैं। तो संसद में क्या आतंकवादी बैठे हैं? संसद में क्या नक्सली बैठे हैं? आप आइए, सांसदों के सामने जवाब दीजिए। डर तो आप रहे हैं अमित शाह जी, छुप तो आप रहे हैं। संसद में पहुंच रहे हैं, अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं, सदन का सामना नहीं कर रहे आप, विपक्ष का सामना नहीं कर रहे। दो बातों का आपसे जवाब चाहिए। पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया? छात्रों के ऊपर जो दर्ज करे गए मुकदमे वो वापस होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में स्पष्टीकरण दे दीजिए। संसद चल जाएगी सुचारू रूप से। विपक्ष की मांगे क्या है? निर्दोष छात्रों के ऊपर जो बर्बरता करी गई उसके बारे में आवाज उठा रहा है ना विपक्ष, तो उसका जवाब दीजिए, हल करिए उस मसले को। लेकिन क्योंकि ये खुद फंसेंगे। आपको याद है 30-35 सालों से ये नैरेटिव चलाया जा रहा था राम मंदिर पे के मामले को लेकर, राम भक्तों पे गोली चलवाए मुलायम सिंह यादव ने, मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार, मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार। अब इन्हीं के मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कह दिया कि नहीं नहीं, मंत्री जिम्मेदार नहीं होते या मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होते, उसके लिए SDM या DM जिम्मेदार होते हैं। अब इन्हें पता है कि हम इस बयान पे फंसेंगे, तो इसलिए सदन में आने से कतरा रहे हैं कि अगर वो उस वक्त वो DM और SDM जिम्मेदार थे तो आपने मुलायम सिंह को जिम्मेदार क्यों ठहराया? और अगर मंत्री जिम्मेदार है तो इसका मतलब गृह मंत्री जिम्मेदार है। और गृह मंत्री होने के बावजूद भी अगर आपके पास इतनी इनपुट नहीं थी कि आपके सबॉर्डिनेट पैलेट गन चला रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं, कील लगी लाठियों से उनको बच्चों को मार रहे हैं, तो आप गृह मंत्री किस बात के हुए? इसका मतलब आप स्थिति कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हर नजर पे, हर मुद्दे पे वो फेलियर नजर आ रहा है उनका, जिस फेलियर से बचने के लिए वो सामना ही नहीं कर पा रहे। उन्हें पता है मैं इनके सवालों के जवाब नहीं दे सकता, इन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि बस पर्दे के पीछे छुप जाओ, ना मैं आऊंगा, ना मुझसे सवाल होंगे, ना बात खत्म होगी। आज 6-7 तारीख तो हो ही गई है और उसके बाद अभी 13 तारीख तक सदन चलना है। एक हफ्ते की और बात है। आखिरी किसी एक दिन में हो सकता है राहुल गांधी जी भी 8 तारीख को प्रयागराज जा रहे हैं, हो सकता है सदन में इस दिन प्रेजेंट हो जाएं, जैसे पिछली बार मोदी जी हुए थे।
जब राहुल गांधी जी विदेश गए थे, 12 बजे की उनकी फ्लाइट थी, 2 बजे मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री सदन में आके बयान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि विपक्ष के कोई नेता मौजूद नहीं थे, सबसे कद्दावर एलओपी जो है वो नहीं थे वहां पे। तो यही मुझे संभावना लग रही है। हो सकता है अगर आए तो हो सकता है परसों आ सकते हैं, 8 तारीख को, जब छात्रों की रैली वाले दिन। तो ये पूरी संभावना है। और बाकी जो चिंता दिखा रहे हैं, रोज का इतना खर्चा हो रहा है, रोज का इतना खर्चा हो रहा है, भ्रष्टाचारों में आपने हजारों करोड़ रुपए जो बहा दिए, जो पुल बहते नजर आ रहे हैं, उनकी चिंता भी तो कर लीजिए। सिर्फ एक सदन की चिंता क्यों कर रहे हैं आप? सदन की चिंता क्यों कर रहे हैं? मिड डे मील में जो लगातार जो है घालमेल हो रहा है, मिड डे मील के नाम पे जो है बच्चों को दाल में पानी डाल के परोसा जा रहा है, दाल तो नजर ही नहीं आ रही, सब्जी नजर ही नहीं आ रही, उनमें जो करोड़ों के घपले हो रहे हैं उनके ऊपर भी बात कर लीजिए। वो क्या पैसा टैक्स पेयर का नहीं है? वो पैसा बर्बाद नहीं हो रहा? लेकिन नहीं, सदन में विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना है। और विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते ठहराते आप ये भूल गए कि आप आके उनकी विपक्षी जिम्मेदारी खत्म कर दीजिए। हम तो हमेशा से कहते हैं जी, हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, आइए उनको मुद्दों का समाधान करिए और हमारा मुंह बंद करिए। ठीक है। हम साफ कहते हैं, आप हमसे मुद्दा छीन लीजिए। हमारा मुद्दा है, सदन में आए, जवाब दें, जवाबदेही तय करें और हमारा मुद्दा छीन लीजिए, बात खत्म हो गई। हम अपना टैक्स पेयर का पैसा भी बचेगा, सदन भी सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन क्योंकि ये उस मामले में अभियुक्त हैं, तो इसलिए सामने नहीं आएंगे। राखी जी, ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। रविंद्र जी, आज मेरा एक सवाल सबसे कॉमन है, और जो मैंने बीबी शर्मा जी से किया था, सबकी राय अलग हो सकती है, लेकिन सवाल मेरा, पहला सवाल तो मेरा सबसे यही कॉमन है कि जो साझेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है सदन को चलाने की, एक आरोप कुछ और लगा रहा है, दूसरा पलटवार किसी और वजह से कर रहा है। मोटिव ये है कि एक जो भी प्रॉपर मुद्दे हैं उन पे बात होके एक कंक्लूजन निकले, पब्लिक डोमेन में जाए। लेकिन पब्लिक डोमेन में जो आ रही है या मुझ तक भी आ रही है, एक आम व्यक्ति होने के नाते यदि मैं सदन की कार्रवाई को देखूं, एक मुद्दा आता है, हंगामा हो जाता है, बाहर हो जाते हैं, स्थगित हो जाती है। ऐसे करते करते आज इतने दिन निकल गए और 1 हफ्ता और बचा है। तो हम किसको जिम्मेदार माने? हम किन आरोपों को समझे? हालांकि विपक्ष की जैसी बातें अभी इन्होंने रखी बिल्कुल सही है, आ जाए, बात हो जाए, लेकिन रिजिजू जी कह रहे हैं अब विपक्ष तय करेगा कौन आएगा। तो अब हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। राकेश जी, पहले तो किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनके बयान की जितना अधिक से अधिक निंदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि उनका बयान उसी तरीके से है जैसे मोदी जी ने सदन में दिया था कि एक अकेला सब पे भारी। ये लोकतंत्र के सीने में कटार भोंकने जैसा था। आज वही रिजिजू ने किया है। वो कहते हैं कि साहब जब वहां पर गृह मंत्री आएंगे तो विपक्ष उठ के भाग जाएगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? या किसी देश के सदन में हुआ क्या? हाँ, आपने किया है। 100 से ज्यादा सांसदों को निकाल के बाहर किया है। ये दोनों बयानों की निंदा करती है समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष की तरफ से इस बात को आगे बढ़ाती है। अब राकेश जी, इसका स्ट्रेटेजी समझिए। नरेंद्र मोदी जी चाहे मुख्यमंत्री रहे हों और चाहे प्रधानमंत्री हों, केवल एक स्ट्रेटेजी से काम करते हैं। जनहित के लिए आज तक उन्होंने ना गुजरात में कोई काम किया है, ना प्रधानमंत्री बनके राष्ट्र के लिए कोई काम किया है, क्योंकि उनके अपने भी आइडियोलॉजी है और उनकी आइडियोलॉजी जहाँ से नागपुर से आती है वो भी जनहित के लिए नहीं बनी हुई है, केवल अपने अपने समूह के लिए बनी हुई है। संगठन तो कह नहीं सकते आरएसएस को। असली बात क्या है कि ये जो भी बिल लाते हैं, अगर आप देखिएगा, वो बिल ले आते हैं अपने वो जो व्यक्तियों का समूह है, बताते हैं आरएसएस, उसके लिए सबसे पहले ले आते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के फंड के लिए लाते हैं। तीसरा, अपने व्यापारी मित्रों के लिए लाते हैं। इससे हटके आप सारे बिल उठा के देख लीजिए, जब से 14 से आए कोई और बिल आया हो, ऐसे बिलों को पास होने में दिक्कत होती है। तो क्या करते हैं, ऐसे मुद्दे ही उछाल देते हैं कि हल्ला गुल्ला मचे और हम बतावें जनता को पर मिनट इतना खर्च हो रहा है। खर्च कौन कर रहा है? आप ही तो खर्च कर रहे हो, हम थोड़ी खर्च कर रहे हैं, विपक्ष थोड़ी खर्च कर रहा है, जनता थोड़ी खर्च कर रही है। आप तो इंजेक्शन से खून निकाल रहे हो। और इसी जो हम जनहित की बात करते हैं और हम अड़े रहते हैं अपने जनहित के मुद्दों पे, तो वो बदनाम करके और अपने व्यापारिक लाभ के लिए, अपने वो जो गुप्त संगठन है उसके लिए सारे बिल पास करा लेते हैं। अब आते हैं, जरा मोदी जी का चरित्र देख लीजिए। जब वो सदन में आते हैं तो सदन में भाषण नहीं देंगे, लेकिन सदन के बाहर मंच लगा के और भाषण दे के वहीं से चले जाएंगे, सदन में नहीं आएंगे। यह भी लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है, लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक प्रवृत्ति है। क्या करते हैं, जरा मोदी जी सदन में देख लीजिए, जो 2020 तक जो उपलब्ध है, क्योंकि ऐसे डाटा जल्दी को उपलब्ध नहीं करा था, कि 22 बार केवल सदन में बोले हैं 6 साल में। लेकिन अब तक 24 तक
17 विदेशी सदनों में बोल चुके हैं मान्यवर। अपने सदन में बोलने की हिम्मत नहीं है, विदेशी सदन में जाके बोलेंगे और तमाम प्रकार के मेडल वेडल बना के ले आते हैं पता नहीं कहां से। तो विदेशी सदन में बोलिए, आप अपने सदन में बोलने के लिए बाहर मंच लगा के बोल के आप गायब हो जाइएगा। अब वर्तमान सदन की बात जो चल रहा है हमारा मानसून सत्र, अरे भाई मानसून सत्र चल रहा है, आपको आने में तकलीफ क्या है? आप आ जाइए। तो अगर आपको तकलीफ है तो ये तकलीफ मणिपुर के टाइम में भी थी, जब खाड़ी संकट पे आया तब भी थी, तब भी आप नहीं आए। जब विदेश नीति पे हम विपक्ष बात करना चाहते थे या चाहते थे ऑल पार्टी मीटिंग हो, तब भी आप नहीं आए। अब हम चाह रहे हैं राम मंदिर में बात हो, तब भी आप नहीं आ रहे हैं। जब एलओपी चाहते हैं अंडमान निकोबार पे बात हो, तब भी आप नहीं आ रहे हैं। जब पहले हम लोगों ने पीएम केयर फंड पे बात करने की कोशिश की, तब भी आप नहीं आए। बढ़ती हुई महंगाई पे बात किया, तब भी आप नहीं आए। अब हमारे पास एक मुद्दा और है, इसीलिए भी नहीं आ रहे हैं। अभी सीएजी ने रिपोर्ट दिया है कि 55 लाख करोड़ रुपया 14 विभाग खा गया इनका, पता नहीं दे रहा, उसका रसीद भी नहीं दे रहा है मुद्दा हमारे पास। अब जवाब नहीं दोगे तो आप हो सकता है कल परसों में खत्म ही कर दो सत्र को, क्योंकि इसका भी जवाब नहीं। कोई छोटा धन तो है नहीं, 55 लाख करोड़ रुपया कहाँ चल गया, वो भी 14 विभाग खा गए। तो इनकी स्ट्रेटजी है, केवल सदन इसलिए चलाते हैं कि अपने व्यापारी मित्रों के लिए, अपने गुप्त संगठन के लिए, अपने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी खर्चे के लिए। इसके सिवा खाली सदन केंद्र की ही नहीं, राज्य सरकारों को भी जो विधानसभा के सत्र होते हैं उसको भी नहीं चलने देते हैं। खाली अनुपूरक बजट लाएंगे, पास हो जाएगा। उन अनुपूरक बजटों के अगर हाल देखिएगा, सारे राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, खाली यूपी की ही नहीं, दिसंबर तक 55% से ज्यादा कोई विभाग नहीं खर्च कर पाता, और जैसे ही आ जाएगा बजट सत्र मार्च तक सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये मालूम है केवल पैसा लूटने के लिए सदन सत्र चलाते हैं। जनहित इनके कहीं भी किसी भी तरीके से जनहित इनका मुद्दा नहीं है। ठीक है मुकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मुकेश जी, मुकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आई है, आपका ऑडियो इसके पहले नहीं आ रहा था। मुकेश जी क्या मत है आपका? चाहते तो यही है कि सदन चलाना पक्ष विपक्ष की साझा जिम्मेदारी है, लेकिन जनहित के मुद्दे पर वो हिस्सेदारी जो दिखनी चाहिए वो दोनों की नहीं दिख पा रही है। अब आरोप प्रत्यारोप में किसी को भी देखा जाए, मैंने पहले ही कहा ये बिल्कुल सही बात है, यदि विपक्ष बुलाता है, चर्चा करना चाह रहा है तो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके ना आने का क्या कोई और बड़ा रीजन है तो वो भी बता दें, पर ऐसा हो नहीं रहा। और किरण रिजिजू ने जो कुछ भी कहा है वो भी बयान है, तो वो उस पर तो बात मैं भारतीय जनता पार्टी से करूंगी ही। देखिए राखी जी, इन्हें बिल्कुल तय है कि सत्ता में जो बैठे हैं उनका कर्तव्य बनता है सदन को चलने देना, लेकिन ये जानबूझ के चाहते हैं कि सदन ना चले। भाई विपक्ष के लोग अगर मांग कर रहे हैं कि जो जैन जी है उनके ऊपर प्लेटेड गन किसने चलाई, कील लगी लाठियां किसने चलाई, तो बाहर निकल के इनके प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं कि प्लेटेड गन नहीं चली, किसी को नहीं लगी, बच्चे भर्ती है, आंख खराब हो गई। सदन में जवाब देने की जवाबदारी किसकी है? दिल्ली के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री कौन है? दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में आती है? भाई उन्हीं के गृह मंत्री है ना, गृह मंत्री ही जवाब देंगे। और जवाब कौन देगा? सदन में आके जवाब देंगे। जब सदन में वो आएंगे ही नहीं, ऑफिस में आएंगे लेकिन सदन में नहीं आएंगे, तो ये रणनीति के तहत है कि सदन ना चले। अगर हम जाएंगे नहीं तो विपक्ष के लोग हल्ला करेंगे और वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने बाकी दिन निकाल दिए। 5 दिन तो सदन चलता है, निकाल दिए, चलने नहीं दे रहे हैं। दोनों सदन की स्थिति ये है, विपक्ष की जो मांग है, अयोध्या में जो राम के नाम पे चंदा चोर है, चंदा चोरी करके खाए हैं, उन पे चर्चा हो, जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो। 8 लोग तो चले गए, बाकी लोग कहाँ जेल जाने के लिए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। बच्चों को खुलेआम, बच्चियों को खुलेआम मारा गया, गलत तरीके से मारा गया, उस पर चर्चा करने के लिए अगर बुला रहे हैं तो गृह मंत्री जी भाग क्यों रहे? सदन के अंदर ऑफिस में बैठे हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये जानबूझ के करना कि हम सदन में नहीं जाएंगे तो विपक्ष के लोग हल्ला मचाएंगे और फिर दोष दे देंगे कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, ना राज्यसभा ना लोकसभा। तो ये रणनीति के तहत ये किया जा रहा है कि सदन ना चले। अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक दिन के लिए देखिएगा, आखिरी दिन हो जाएगा 1-2 दिन पहले, जैसे शर्मा जी ने कहा कि 1-2 दिन पहले वो आ जाएंगे सदन में 1 बजे 2 बजे के बाद और बोलेंगे चलो चर्चा कर लीजिए। तब तक विपक्ष के लोग अपने अपने जा सकेंगे साथ में। ये स्थिति तो बिल्कुल तय है ना कि सदन चलने नहीं देना है। और सदन
चलने नहीं देना है, उसका कारण क्या है? सच्चाई का सामना नहीं करना है, सच से मिलना नहीं है, सच का आईना विपक्ष दिखा रहा है तो उससे भागते रहो, क्योंकि ये जुमलेबाज, भ्रष्टाचारी, माफियाओं के संगठन में सारी चीजें करने को तैयार है। लेकिन सदन के बीच में, सदन पटल में दोनों देश की सबसे बड़ी संसद में चर्चा नहीं करेंगे, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के चैनल में वहां पे बैठ के चर्चा करेंगे कि विपक्षी लोग चर्चा करने को तैयार नहीं है, लेकिन जहां सदन में चर्चा करना चाहिए वहां चर्चा नहीं करेंगे। तो देश का दुर्भाग्य है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये तो इनको तो उसको भत्ता के लिए जाते हैं लोग, तो सदन में चर्चा करने के लिए नहीं जाते। वहां जाएंगे, खाना खाएंगे, अच्छा कैंटीन में खाना मिल जाएगा, सदन में भत्ता मिल जाएगा, उसके लिए उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इनकी तो मेरी सलाह है, इनकी तो जितने दिन सदन नहीं चलने देते हैं उतने दिन की सैलरी काट ली जाए, जितनी सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं बंद कर दी जाए, जो रेल की टिकट है, फ्लाइट की टिकट है, सब बंद कर दिए जाए। अभी देखिए नौटंकी, साइकिल पे कैसी साइकिलें चलाई थी, पेट्रोल के नाम पे इनके मोदी जी ने कहा था कि साइकिलों की ढोंग पूरे देश में, सांसद, विधायक सब साइकिल चलाने लगे थे एक दिन के लिए। मंत्री जी साइकिल चला रहे, पीछे पूरा रेला चल रहा गाड़ियों का। आज नहीं दिख रहा वो रेला कहाँ है, सारे के सारे लोग गाड़ियों की चलने लगी रेला। ये तमाशा है, एक डमरू होता है, मदारी होता है, ये अपना डमरू अपना मदारी में खेल रहे हैं। और ठीक है, मौका इनको मिला है सत्ता में बैठने का तो खेल रहे, डमरू चला ले। अब जैन जी आई गया है, इन्होंने कहा था ना कि इस्तीफा नहीं देती आम आदमी भारतीय जनता पार्टी, इस्तीफा भी ले लिया जैन जी ने। तो अब स्थिति आ रही है कि सत्ता से कैसे उतारा जाएगा। 5 राज्यों के में चुनाव है, जैन जी समझ रहा है, युवा समझ रहा है, जो इथेनॉल की बात करनी भी, E20 की बात, E20 से भाग रहे हैं। इनके नितिन गडकरी जी प्रेस में चिल्ला के बोल रहे थे कि नहीं कोई गाड़ी खराब नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ की कोर्ट ने गाड़ी को बोला कि नई गाड़ी दीजिए और मुजर्राना भी किया, लगातार गाड़ियां खराब हो रही हैं। लेकिन देश को गुमराह और झूठ बोल के हर चीज को करने को तैयार है, लेकिन सदन में चर्चा नहीं करेंगे, ये तय है। देश का दुर्भाग्य राखी जी कि जनता के पैसों का, जो टैक्स के पैसों की होली खेली जा रही है और जनता के साथ झूठ और जुमलेबाजी की जो राजनीति की जा रही, वो दुर्भाग्य है देश का। ठीक है, खेमचंद जी भी जुड़ गए हमारे साथ। खेमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, नमस्कार। नमस्ते खेमचंद जी, आज का जो मुद्दा है एक तो यही है कि सदन के अंदर इतनी ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि जो मुद्दे हैं उस पर प्रॉपर बात नहीं हो पा रही है। जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जिसको जनता जानना चाहती है, जिनका कंक्लूजन देखना चाहती है, वो नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी चीज, सिर्फ मुद्दा नहीं, मुद्दे से इतर हर दिन जो करोड़ों का नुकसान हो रहा है वो टैक्स पेयर है, उनका पैसा है। तो कम से कम कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट तो मिले, किसी भी मुद्दे पे सवाल जवाब है तो वो सार्थक चर्चा तो आए जो पब्लिक डोमेन में जाए, पर नहीं हो पा रही है। विपक्ष से अभी मैंने जितने लोगों से बात करी है, आप क्योंकि थोड़ा देर से जुड़े, उन सबका एक ही मत है कि हम बहुत शांति से चर्चा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं अमित शाह आए, इन मुद्दों पर बात करें, अपना जवाब दें, हम सुनेंगे, बात हो जाएगी, लेकिन आना नहीं चाहते। ऊपर से किरण रिजिजू ने आज जिस तरीके से कहा कि क्या विपक्ष से पूछ कर आएंगे कि किसको आना है किसको नहीं आना, और अमित शाह आएंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। एक बात और भी थी, वो मैं जानना भी चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत सुबह में वो आते हैं, देर रात जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा प्रोमाइसेस है जहाँ पे वो आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ सदन में नहीं आ रहे हैं? ये सारी चीजें मुझे लगता है थोड़ा सा प्लीज बताइए। देखिए, आपने काफी सारे सवाल पूछे, लेकिन मैं जो पूछना चाहता हूँ कि चर्चा के लिए आपको सदन में अवेलेबल रहना होगा। कितने दिन विपक्ष सदन में अवेलेबल रहा? कितने दिन विपक्ष ने कोशिश की कि वहां पे वो हंगामा ना करे? कितने दिन विपक्ष ने कोशिश की कि वो बातचीत करे? जब विपक्ष सदन में है ही नहीं, सदन से बार बार बाहर जा रहा है, सदन से वॉकआउट कर रहा है, सदन में जब वो बातचीत ही नहीं करना चाहता, संवाद ही नहीं करना चाहता, तो किस तरीके से बात हो पाएगी, किस तरीके से संवाद हो पाएगा? जिस सदन में हंगामा हो रहा है, जिस सदन में विपक्ष वहां टिका हुआ नहीं है, वॉकआउट कर रहा है, उस सदन में होम मिनिस्टर जिनके पास देश के हजारों काम होते हैं, वो उन सारे कामों को छोड़ के खाली सदन में आएंगे? आप माहौल तो बनाओ, माहौल तो बनाओ, आप वो इन्वायरमेंट तो दो कि हाँ, कि विपक्ष
सुनने को तैयार है, विपक्ष बातचीत करने को तैयार है, विपक्ष वहां सदन में रुका हुआ है, विपक्ष जो सदन में बिल पास हो रहे हैं उनमें सहयोग कर रहा है, तो आपको जो भी चाहिए होगा, होम मिनिस्टर नहीं प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे होंगे, सब लोग वहां पे होंगे, लेकिन आप अपनी ईगो में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बार बार जनता के द्वारा रिजेक्टेड हैं, जनता के द्वारा इनको बाहर कर दिया गया है, जनता के द्वारा इनको नकार दिया गया है, तो उस फ्रस्ट्रेशन में और अपनी ईगो जो इन्होंने एक झूठी एक औरा बना रखा अपने चारों ओर कि हम जो कहें वही सच है, बाकी सब जो कहें वो गलत है, उसके कारण ये लोग नकारात्मक राजनीति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप चोरी भी करें, सीना जोरी भी करें, सदन से वॉकआउट भी करें, हंगामा भी करें और फिर आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पे थोप दें, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन खेमचंद जी राम मंदिर में चोरी किसने की? एक सेकंड मेरा एक सवाल है, रुकिए मुकेश जी, एक सेकंड रुकिए, मेरा एक सवाल है जरूरी खेमचंद जी से। खेमचंद जी, जब भी कोई सत्र होता है, कोई विधानसभा का हो या मॉनसून सत्र हो या कभी हो, हम तो देश की संसद की बात कर रहे हैं तो मैं वहीं जाऊं, मैं राज्यों पे आ ही नहीं रही, जब भी कोई सत्र होता है तो सभी सांसदों का आना भी जरूरी होता है ताकि वो अपने मुद्दे पे बात करें। यही तो एक पटल है जहां पे प्रॉपर आप अपनी बात कर सकते हैं और आपको मौका मिलता है। तो जब सब लोग आएंगे ही ना, जब सत्र चल ही रहा है, जितने दिन का प्रस्तावित होता है, सांसद क्यों नहीं आएंगे? आप कह रहे हैं कि विपक्ष मौजूद ही नहीं रहता, बार बार हल्ला करके चला जाता है, वो तो हल्ला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मूल मुद्दे पे बात करनी है। आपके पास बैकएंड टीम है, आप देखिए, आप एनालाइज करके आप चेक करवाइए कि विपक्ष पिछले दिनों से जो संसद चल रहा है, कितने समय विपक्ष और राहुल गांधी जी कितने समय संसद में रहे? अरे सारे समय तो नेता भैया संसद के आप अभी बोल रहे हो। मुकेश जी सुनिए, कुछ सभ्यता है, कुछ सभ्यता है, अभी आप बोल रहे हो, बातें करे जा रहे हो। ठीक है मुकेश जी, रुकिए, आपत्ति है, मैं समय दूंगी, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। राम मंदिर को मानते भी हो, वही केजरीवाल जी की पार्टी से हो जो कहते हैं मेरी नानी ने बोला है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए वहाँ पे। हाँ सही बात है, आपके बस की होते तो टॉयलेट बनवा देते ना, आप राम मंदिर बनने देना चाह रहे थे, ना ही राम मंदिर बना इससे आप खुश हैं, और ना ही राम मंदिर बनाने में आपका कोई सहयोग है, और ना ही राम को आप मानते हैं। क्योंकि आज सनातन इकट्ठे हो गए। एक सेकंड रुकिए, मुकेश जी प्लीज एक मिनट। देखिए, आप लोग ने सबने बोला वो देर से जुड़े, पहले उनको स्पष्ट तो करने दीजिए, तब तो चर्चा आगे बढ़ेगी ना। खेमचंद जी बोलिए। मैडम, जो हाल आपकी डिबेट में हो रहा है वही हाल वहां पे हो रहा है कि सार्थक चर्चा ना हो, कंस्ट्रक्टिव चर्चा ना हो, डायलॉग ना हो, उसके लिए ये हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि डायलॉग होगा, चर्चा होगी तो इनकी कलई खुल जाएगी। हम सारे मुद्दों पे चर्चा करने को तैयार हैं, कौन सा मुद्दा है जिस पे हम चर्चा करने को तैयार नहीं है? आज जो राम विरोधी, जो राम पे गोलियां चलवा, जो भगवान राम को नहीं मानते थे, एफिडेविट देख के कहते थे कि राम तो काल्पनिक है और राम भक्तों पे गोलियां चलवाते थे, आज वो राम राम कर रहे हैं क्योंकि आज सनातन इकट्ठा हो गया है। और वैसे ही दूसरा मुद्दा, पेपर चोरी का मुद्दा झारखंड में, स्टेट्स में, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के मुकेश जी बहुत बातें कर रहे हैं, अभी किसी से लेट जुड़ा, वहां पे अभी तक उन्होंने अपने मिनिस्टर से इस्तीफा नहीं लिया, वहां पे मिनिस्ट्री पे चुप हो जाते हैं कि वो मिनिस्टर का इस्तीफा जो लोग मांग रहे हैं, स्टूडेंट मांग रहे हैं, जेएनजी मांग रहा है तो चुप हो गए। खेमचंद जी चाहते हैं अमित शाह आ जाए सदन में। खेमचंद जी मुख्य रूप से मांगे अमित शाह आए, पैलेट गन किसने चलाई उस पर बात। अमित शाह जी, आपने खुद कहा, देखिए सीनियर लीडर्स के वहाँ पे ऑफिस होते हैं पार्लियामेंट में, वो वहाँ पे मौजूद होते, खुद ही कहा कि वहाँ पे गए, लेकिन अंदर नहीं गए मीटिंग हॉल में, क्योंकि वहाँ पे लोग हंगामा कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग तो हो, आप एग्री तो करो कि आपको डायलॉग करने, आपको बातचीत करनी है, तो वहाँ भी रहेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं? सर मैंने तो इसीलिए पूछा था, पहले आप लोगों ने कहा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें, हम सदन को चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, क्यों सदन नहीं चल रहा है? क्यों चर्चा नहीं हो रही है? क्यों बातचीत नहीं हो रही है? क्यों हंगामा हो रहा है? क्यों वहां पे सदन को आप इस तरीके से बाधित किए हुए हैं? आप लोगों ने तो सदन को एक तरीके से आपने कैप्चर कर लिया है। आप तो जो जनहित के मुद्दे उठने चाहिए, जनहित के वहाँ पे बिल पास होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है खेमचंद जी, एक मिनट रुकिए, नहीं होने दे रहे हो। अभी आप कह रहे हो कि अमित शाह जी बयान दें, फिर बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बयान दें। अरे मैडम, एक सेकंड रुकिए, मुकेश जी रुकिए। मकसद सिर्फ और सिर्फ अटकाना भटकाना है। जनहित के जो बिल्स आने वाले हैं, उन बिल को ये चाहते हैं कि भटके वो पास ना हो, सिर्फ और सिर्फ इनका इतना ही मकसद है। अदर सकते मकसद होता तो जो इनकी मांग थी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, जब इस्तीफा हो गया तो चर्चा होनी चाहिए ना। ठीक है, प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को जनता ने वोट देके सरकार चलाने के लिए चुना है, आपको नहीं।
ठीक है राहुल खेमचंद गांधी जी को नहीं एक चुना सेकंड है। रुकिए किसी खेमचंद ने जी बोला था। इस बात को तो थोड़ा आप सा dictate नहीं कर सकते। क्लेरिफाई करिए, एक मिनट रुकिए। मुझे लगता है देश के गृह मंत्री, हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूं, हजारों काम होते होंगे, समझिएगा, बहुत बहुत सकारात्मक रूप से इस चीज को जानना चाह रही हूं। जब मैंने ये सुना देखा कि वो हर रोज सुबह जल्दी आ जाते हैं और देर रात में जाते हैं, चलिए मैंने मान लिया, मैं पहले तो समझ नहीं पाई थी कि ये इस तरह की बातें कहाँ से आ रही हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्या कोई ऐसा प्रेमाइसेस है, ऐसा ऑफिस है जहां वो आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यदि एक बार वो सदन के अंदर आके कह दें कि किसको क्या पूछना है मुझसे पूछ लीजिए, इतना वक्त नहीं है, दूसरे भी काम है, प्रॉपर जवाब लीजिए जाए, ये वो कर सकते हैं, इतना पावर तो उनके पास है। राखी जी वो भी कर सकते हैं और विपक्ष के नेता भी उनके ऑफिस में जा सकते हैं। वो ऑफिस सिर्फ और सिर्फ पक्ष के नेताओं का नहीं होता, वहाँ पे एलओपी का भी ऑफिस है, वहाँ पे खड़गे जी का भी ऑफिस है, वहाँ खड़गे जी का भी ऑफिस है। लेकिन खेमचंद जी चर्चा तो सदन के अंदर की बात हो रही है ना। बड़ी पार्टी के नेताओं का ऑफिस है कि जिस तरीके से यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वही दिखाता है। मुकेश रुकिए ना, आंसर आने लोग हैं, दीजिए नेता प्लीज, मैं बोल तो रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ सवाल। अभद्रता आप यहाँ पे कर रहे हैं, वही आप अभद्रता सदन में कर रहे हैं और जनता देख रही है, जनता देख रही है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो अपने 1000 वायदों में से एक वायदे पे वो नहीं टिक पाई। ठीक है छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी की तो आज चर्चा ही नहीं है सर। पंजाब में औंधे मुंह आप लोगों ने पूरी तरीके से वहाँ पे सिस्टम को चरमराया हुआ है, बच्चों को, युवाओं को आप लोगों ने वहाँ पे नशेड़ी बना दिया है, नशे में, और पुणे वहाँ पे, अरे राम जी का नाम आप ले रहे हो। ठीक है, देखिए पूरी चर्चा प्रभु श्री राम को मत लाइए, आज की चर्चा थी पक्ष विपक्ष की, सदन में मुद्दों पे बातचीत होने की, है ना, आर्थिक रूप से बात करने की। प्रभु श्री राम को इससे दूर रखिए अभी प्लीज। दिया है और चंदे में और दान में कोई फर्क पता है? कितनी बड़ी मूर्खता है, आपका मूर्खता की हाइट है। जाने दीजिए खेमचंद जी, मुझे ये बताइए, खेमचंद जी मुझे ये बताइए, रिकॉर्ड बताया गया है कि चंदा, जितना चंदा लिया गया वो पूरा अकाउंटेड है बैंक में, उसके रिकॉर्ड हैं। खेमचंद जी ये बता दीजिए मुझे कि किरण रिजिजू, चलिए मैंने सारी बातें आपकी मान ली, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। एक मिनट रुकिए, ऐसे बात मत करिए, देखिए मैं सवाल ले रही हूँ ना प्लीज। मुकेश जी प्लीज, गलत बात है, ऐसे बात करेंगे तो फिर बाकी लोगों को मैं समय नहीं दे पाऊंगी ना, सवाल ही नहीं होंगे मेरे प्रॉपर। रुक जाइए खेमचंद जी, चंदा चोरी कहते हैं, वॉलंटियर से पैसा लिया और खा गए, हजम करते। मुकेश जी मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे सर, प्लीज मत मजबूर करिए ना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, देश का क्या होगा, रुक जाइए। खेमचंद जी एक छोटा सा सवाल और है और विपक्ष के बिहाफ पे ही है, क्योंकि मुद्दे आए हैं, सवाल आया है तो पूछना पड़ेगा। एक बात और जो बार बार कही जा रही है कि चलिए एक बात पे तो हो गया, जो भी आपको बोलना था आपने कहा, अमित शाह क्यों नहीं आ रहे या सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही, सारी बातें, लेकिन एक बात और आ रही है कि जवाब जो चाहते हैं असल में ये लोग, और जवाब की जिम्मेदारी यदि अमित शाह जी को देने की है, और किरण रिजिजू यदि ये कह दें कि यदि वो सदन में आ गए तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा, इसके क्या मायने हैं? उनसे आतंकवादी कांपते हैं तो क्या विपक्ष आतंकवादी हैं? मतलब मैं थोड़ा उनके बयान को समझना चाह रही हूँ आपसे। मैडम उन्होंने साफ कहा है, किरण रिजिजू इज नॉट अ ऑर्डिनरी मिनिस्टर, वो उनको पार्लियामेंट मिनिस्टर बनाया गया, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर बनाया गया। उनका काम है कि वो विपक्ष के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनको रिक्वेस्ट करें, और वो कर रहे हैं। और जो सरकार की ओर से कम्युनिकेट करनी हो तो वो कम्युनिकेट करें, सरकार की ओर से ही अपने आप को बार बार प्रस्तुत करें। लेकिन उन्होंने जो बात करी फिर वही बकवास, डरते हैं, फिर वही बकवास। आर यू मेंटली सिक? छोड़ दे रहे हैं आप? आर यू मेंटली सिक? नहीं, वो अधिकार मर्यादा है, बोल लो, वो अधिकार आपके पास है, की मर्यादा है ना, आपके अंदर विवेक है ना बुद्धि है, की मर्यादा है। एक अच्छे चैनल की डिबेट को जिस तरीके से आप बीच में पहले बोल चुके हो और उसको आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपकी अपनी मूर्खता को दिखाता है, आपके अपने लॉजिक में कमी को दिखाता है, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये भी दिख रहा है जो उन्होंने कहा किरण रिजिजू ने, वो साफ कहा कि विपक्ष चर्चा करेगा तो वो वहां पे हैं, चर्चा करना नहीं चाहता, अगर चर्चा करे, डायलॉग करे, अगर वहां पे संवाद करे, के घर पर सदन लग जाएगा। आप बोलो ना, तुम्हारी औकात नहीं है, लग जाएगा, तुम्हारी औकात नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत ना बोले प्लीज, व्यक्तिगत बातें ना करें, व्यक्तिगत आक्षेप या टिप्पणी किसी पर ना करें।
खेमचंद जी, अच्छा नहीं लगता है क्या? किसी की औकात बिठाने हम नहीं दिखाने नहीं बैठे इस चर्चा में, अच्छा नहीं लगता। अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं किस तरीके से, मतलब ही इज टॉकिंग लाइक कि भाई जैसे गली के गुंडे होते हैं ना, अमित शाह, मतलब ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं एक ऑनरेबल होम मिनिस्टर के लिए। हमने तो अभी तक आपके केजरीवाल जी जो जेल में खूब लंबी सजा और बड़े बड़े घोटालों में आए, मैंने तो नहीं कहा केजरीवाल ऐसा करता है वैसा करता है। ये अपनी अपनी शिक्षा दीक्षा, अपनी पार्टी की एक संस्कृति है कि आप एक ऑनरेबल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं जैसे आप उनके दादा परदादा हो। ठीक है खेमचंद जी, किस तरीके की बात है? हाँ, कुछ कह रहे हैं बीबी शर्मा जी, बोलिए। हाँ जी, इनकी 2-3 बातें मैंने सुनी। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर साहब को हजारों काम होते हैं। भाई हजारों काम होते तो ऑफिस में निपटाइए ना, फिर सदन की तो कार्रवाई क्यों है? सदन किसने चलाया जाता है? ताकि पूरे देश की जनता को पता चले क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किन मुद्दों पे बहस हो रही है, किन मुद्दों पे बातचीत हो रही है। क्या आपकी ऑफिस की फाइलें सार्वजनिक होती हैं? क्या आपकी ऑफिस की फाइलें सार्वजनिक होती हैं? ऑफिस का काम सार्वजनिक होता है, सदन सार्वजनिक होता है, सदन की लाइव टेलीकास्टिंग होती है, सब कुछ सदन का चलता है। अब आप चुप रहिए, इधर 2 मिनट चुप रहिए। अभी आप सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे थे, चुप रहिए सुनिए जरा। खेमचंद जी ठीक है, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था। खेमचंद जी प्लीज रुकिए। दादागिरी मत दिखाइए, मूर्खता नहीं है, अब ये मूर्खता नहीं है। आपकी तरह दादागिरी मत दिखाइए, जरा शांति से तरीके से अवेलेबिलिटी दिखानी होगी। उसके बाद जवाब दीजिएगा। अगर विपक्ष कंस्ट्रक्टिव तरीके से अवेलेबल नहीं होगा तो उसके होगी बाद जवाब कैसे? दीजिएगा। पहले शांति से सुन लीजिए। अभी सभ्यता और असभ्यता का पाठ पढ़ा रहे थे, खुद आपने ये पूरा सभ्यता सुना पर लिया ना, आ गए असभ्यता पे। आपने सुना तो लिया, और क्या सुनाओगे बताओ? नहीं, उन्होंने बीच में नहीं बोला था खेमचंद जी। बीबी शर्मा जी को प्लीज बात रख लीजिए। सदन में रिजिजू साहब धमका रहे हैं, उस तरह से यहाँ धमका रहे हो हमारे पैनलिस्ट को, बाकी सारों को, और मुझे धमका रहे हो आप। खुद नहीं बोला मैंने, आपको आप बोला है, बार बार आप बोल रहा हूँ। नहीं, आप ये बोले ना, आपको सुनने की क्षमता, आपको अभद्रता की है, क्या किया है, कैसे धमकाया आपको? पूरी आप अगर बात नहीं करोगे, अगर आप बात नहीं करोगे, 2 बातों का जवाब दीजिए। आपने कहा हजारों काम है, क्यों जवाब दें आपको? सवाल सुन लीजिए, क्यों जवाब दें? आप सदन में आइए, सदन में आप हाजिर हुई, सदन में आप बैठिए, सदन में चर्चा करिए, आपको जवाब मिलेगा। आप सदन से वॉकआउट करोगे। ठीक है खेमचंद जी, आपने अपनी बात रखी थी, सदन में आइए, सदन में आइए। अभी फिलहाल डिबेट में चर्चा हो रही है, उस पर बात हो जाने दीजिए सर। ठीक है खेमचंद जी प्लीज रुक जाइए, रुकिए। गलत बात है, फिर आप लोग ना ये बहुत चर्चा को खराब करते हैं सर, बहुत बेकार करते हैं प्लीज। ऊपर से ना एक तो सुनने की ना सुनने की बहुत बुरी आदत है। हमने इनको कितनी देर सुना आराम से? मैंने आपसे हाथ उठा के टाइम मांगा ना, मैं इनसे अब 2-3 सवालों के सवाल जानना चाहता हूँ, जवाब बताइए। खेमचंद जी उन्हें बोलने दीजिए, फिर आंसर कर दीजिएगा। हजारों काम है तो सदन की कार्रवाई आहुति क्यों करी जाती है? क्या एक अकेले हजारों काम सिर्फ गृह मंत्री को है, बाकी सारे मंत्रियों को नहीं है, विपक्ष के पास नहीं है? विपक्ष के जो सांसद चुन के आ रहे हैं उन्हें अपने क्षेत्र में काम नहीं है, क्यों उन्हें सदन में बुलाया जाता है? फिर क्यों उनका टाइम खराब करा जाता है? अगर आपको इतनी टाइम कीमती है तो फिर छोड़ दीजिए ना गृह मंत्रालय। अगर आपको लगता है कि हजारों काम हमारे सदन में ना आने से निपटेंगे, सब सदन में आके आपको जब संसद के पूरी जनता के प्रति जवाबदेही है, तब आप सदन से गायब रहते हैं। क्यों नहीं आप आगे एक बार भी जवाब देते कि सदन में किसने पैलेट गन चलाई, किसने ऑर्डर दिया? क्यों नहीं आप बात करते? संसद की कार्रवाई पे बड़े आप उत्तेजित हो रहे हैं कि 9 करोड़ रुपए रोज का घाटा हो रहा है, 9 करोड़ रोज का घाटा हो रहा है। घाटे की जिम्मेदार कौन है? मुद्दा क्या था? घाटे की जिम्मेदार कौन है? मुद्दा था आपका जिम्मेदार कौन है? आप आइए सदन में जवाब क्यों नहीं देते? राहुल गांधी वहां होने चाहिए, सब वहां होने चाहिए। ऊपर से आप धमका रहे हैं आपका दूसरा मुद्दा क्या क्या था? सुन नहीं पाएंगे कि पेपर लीक पे जो एजुकेशन मिनिस्टर वो इस्तीफा दें। मुख्य मुद्दा अभी एक ही है, अमित शाह आए, पैलेट गन और AK-47 क्यों चली उस पर बात करें। आपकी इंटेंशन ये दिखाती है कि आप सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं, नाटक नौटंकी करना चाहते हैं। और जिस तरीके से संसद के प्रांगण में मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी के पास कोई भी जनहित का काम नहीं है। ठीक है, अब 1 मिनट रुकिएगा, आप दोनों जन रुक जाइए। ऐसे बोलेंगे ना कुछ नहीं होना है। ठीक है, संसद के प्रांगण में वो नौटंकी करते हैं और सनातन को भगवा वस्त्र पहन फिर कहीं और बात चली गई, पता नहीं कहाँ सनातन और पप्पू यादव का घटनाक्रम निकाल कर बैठ गए। क्या होगा सर प्लीज, मैं अलग अलग चर्चा कर लेती हूँ इन मुद्दों पे। अभी जिस मुद्दे पे उस पे रहिए। 1 मिनट रुकिए खेमचंद जी, रुक जाइए, रुकिए प्लीज रुक जाइए। नकारात्मक बातें करेंगे। ठीक है बीबी शर्मा जी, ठीक है, आ रहा है मुझे चर्चा से समझ में आ रहा है कौन सही है कौन गलत है। रुक जाइए सुमन जी, पूरे विदेशों में आपकी बेइज्जती हो रही है लगातार। ठीक है बीबी शर्मा जी, आपको जनता ने रिजेक्ट किया है, जनता ने रिजेक्ट किया है। बीबी शर्मा जी रुकिए, खेमचंद जी प्लीज। रील बनाने की फुर्सत है, संवाद मोदी जी से कर रहा है और मोदी जी जैन जी से संवाद। सर आप लोग को सीधी भाषा समझ में नहीं आती क्या? मैं हमेशा चर्चा में कोशिश करती हूँ थोड़ा टेढ़ा ना बोलना पड़े, मजबूर कर देते, सुनते ही नहीं है। रुक जाइए 1 मिनट। सुमन जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी हाँ जी। सुमन जी, इस पूरी चर्चा को सुन के
मुझे तो समझ में आ रहा है कौन सही है और कौन गलत है। क्या आप कुछ समझ पाए तो बोल दीजिए सर, मेरा बोलना तो शायद जहर जैसा हो जाएगा अभी। ये पूरा देश इस समय कंफ्यूजन में है कि कौन सही है कौन गलत है। दरअसल भाजपा और विपक्ष दोनों में चौधर और अहम का मसला बन गया है। विपक्ष कहता है कि अमित शाह संसद में आए, आकर बयान दें, और सत्ता दल कहते हैं वो नहीं आएंगे सदन में या नहीं आ रहे हैं। ये इतना ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसका कोई हल नहीं निकल सकता। भाई लोकसभा अध्यक्ष बैठे हैं, राज्यसभा अध्यक्ष बैठे हैं, सर्वदलीय बैठक बुला लें, बुलाकर डिस्कस कर रहे हैं एक बार। उसमें अमित शाह भी होंगे, उसमें और पार्टियां भी होंगे, विपक्ष भी होगा, सत्ता दल भी होगा, डिस्कस कर ले, कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। लेकिन नहीं निकल रहा, और इसका दिक्कत ये आ रही है कि जो आम आदमी मुद्दे हैं वो पिट रहे हैं। अगर सदन नहीं चली तो जो आम आदमी बातें उठनी चाहिए थी वो वंचित रह जाएंगे लोग उससे। बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के इस समय, मैंने बताया था। एथेनॉल का मुद्दा है, लोग बड़े परेशान हैं इससे, और शिक्षा और चिकित्सा आम आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये सारे मुद्दे उठाए जाने चाहिए। एक इशू बनाकर बैठ जाएं कि भाई अमित शाह आएंगे तो चलेगी, नहीं आएंगे नहीं चलेगी, और भाजपा भी कहे कि हम नहीं उसको नहीं आएंगे। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं बनाना चाहिए। कोई रास्ता हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बड़े काबिल अध्यक्ष बैठे हैं, बुलाएं बैठक का रास्ता निकाल लें। और कोई लंबे चौड़े अब थोड़े दिन रह गए हैं, लोकसभा सत्र को उसको राज्यसभा सत्र को थोड़े दिन रह गए, बुला के बात करें और कोई रास्ता निकाल लें। और नहीं करेंगे तो ऐसे ये निकल जाएंगे 5-7 दिन और बस काम खत्म हो जाए। ठीक है, रविंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए, इसके बाद मुकेश जी बोलेगा। जी मैम, जो 20 जुलाई से यह सत्र शुरू हुआ तो 90 घंटे निर्धारित था कि इसको चलना है। अब तक जो चला है कुल 39 घंटे चला। और अगर विपक्ष सहयोग ना कर रहा होता तो देखिए क्या होता। 28 जुलाई को करीब 9 घंटे चला, 30 जुलाई को 7 घंटे चला। इसका मतलब विपक्ष सहयोग कर रहा है ना। आज ही आपने 12 बजे से पहले दोनों सत्र राज्यसभा लोकसभा स्थगित कर दिया। ये फिगर ही बताता है कि विपक्ष सहयोग कर रहा है, तभी आपके साथ 9 घंटे बैठ रहा है, तभी आपके साथ 7 घंटे बैठ रहा है। और जैसे हम जन मुद्दों पे आते हैं तो आपके लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, सत्र को सस्पेंड कर देते हैं। तो आप हमारे ऊपर आरोप मत लगाइए, इन आंकड़ों में सुधार कर लीजिए और आप आइए। हम बुला रहे हैं तो आप आइए। अगर हम सदन में बैठे हुए हैं, हम प्रधानमंत्री जी की मांग कर रहे हैं, हम गृह मंत्री जी की मांग कर रहे हैं, या किसी भी मंत्री जी की मांग कर रहे हैं, तो उनको आने में क्या परेशानी है, या आके बता दें कि साहब हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब आपको सत्र शुरू होता है तो प्रधानमंत्री जी बाहर आके लेक्चर देते हैं 1-1.5 घंटे का, जो कि किसी भी तरीके से जो संसदीय मर्यादा है या लोकतंत्र है उसमें कुठाराघात है, क्योंकि ये भाषण सदन के अंदर दिया जाने चाहिए था। तो अगर आप पूरे आवर्स को उठा के देखिएगा तो विपक्ष ने सहयोग किया है। खाली भारतीय जनता पार्टी अपने बिलों को पास कराने के लिए अभी और ऐसे करेगी। FCRA पे बिल आना है, अभी उस दिन देखिएगा। तो इसी तरीके से चाहती है कि हल्ला गुल्ला मचा के अपने बिलों को चुपके से अंडर हैंड पास करा ले। जी धन्यवाद। ठीक है, हाँ मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जल्दी से। मैं ये कह रहा था राखी जी, अभी इन्होंने गुंडे और मूर्खता सारी शब्दों का इस्तेमाल किया। जिससे कोख से पैदा हुए, RSS से पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी, कल उनके RSS के प्रमुख ने कहा कि संवाद होना चाहिए। ये संवाद नहीं करना चाहते, ये सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। और आज परिभाषा समझा रहे थे कि कैसे लोग आ गए हैं, गुंडे आ गए, मूर्खता आ गए। जब जिसके कोख से पैदा हुई, मोहन भागवत जी खुद बोल रहे हैं, सत्ता में बैठे अहंकार ही नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। आज ये अहंकार के बल पे बैठे हुए हैं। जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ED CBI का इस्तेमाल कर रहे हैं, करिए। सत्ता बोल रहे हैं ना कि जनता ने नकारा, ठीक है भाई नकारा है, आपको दी ना सत्ता तो आप करिए पॉजिटिव काम, लेकिन नहीं करेंगे। अब अमित शाह जी वहां पे ऑफिस में आके बैठे हुए हैं लेकिन सदन में नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये जानबूझ के सदन नहीं चलना चाहते, चलने देना चाहते हैं। सत्ता का बिल्कुल मान के चले हैं। ये जो जितने दिन की सदन की 5 दिन चलती है, 5 दिन नहीं चलना है, बचे हुए 5 दिन का है वो भी नहीं चलने देंगे। हो गया, जनता जाए अपनी भाड़ में, उसके टैक्स के पैसे की होली लग जाए, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सनातन की वे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं
है, हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, राम मंदिर में चंदा नहीं दिए तो वो सनातन नहीं है। दुर्भाग्य ऐसे लोगों का कि जो बोलते हैं कि भारत में रह के वो सनातनी नहीं है। भारत का एक एक नागरिक सनातनी है। आप ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चंदा दिया नहीं दिया, चंदा चोरों के लिए चंदा दिया नहीं जाता है। तो राखी जी ये जानबूझ के सनातन धर्म के नाम पे जितना खेल सकते हैं, और जेन जी उनको दिखाएगा। अभी इस्तीफा लेके दिखाया, आगे भी दिखाएगा। कितने सनातनी है, सारे सनातनी सब निकल जाएंगे आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में और आने वाले चुनाव में। ठीक है, क्योंकि समय की सीमाएं। हाँ खेमचंद जी बहुत जल्दी से बोलिए प्लीज। देखिए जैन जी कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। अब इनको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता कि भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधा ये फाइट दे सकें, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है और जो मुद्दे ये उठाते हैं उसको जनता मानती नहीं, सुनती नहीं। आपको लगता है जेन जी आपके सामने सबका है मैडम, जेन जी सबका है। जेन जी के ये ठेकेदार नहीं, जेन जी ने इनको जेल कर दिया था, इसीलिए उनको अपने अपने फ्रंट अलग अलग जगह पे खोलने पड़े। जेन जी से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सीधे संवाद कर रहे हैं। अगर उनको कुछ कहना है, चाहे कड़वा हो मीठा हो, हम सुन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली करेक्टिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब अपना वीडियो डालते हैं उसके नीचे लाखों हजारों जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको रिव्यू करके समराइज करके और उसकी रिपोर्ट बना के मोदी जी को दी जा रही है, गवर्नमेंट को दी जा रही है और करेक्टिव स्टेप्स लिए गए। बच्चे सीधा संपर्क में लीडरशिप के हैं तो इनको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत यह है कि अगर आप कहते हो कि गवर्नमेंट से 100 गुना ज्यादा डिस्कनेक्ट जेन जी का आज के विपक्ष से है। अगर आप कहते हो कि मोदी जी का डिस्कनेक्ट 10% है तो आपका डिस्कनेक्ट 100% है। आप जैन जी की ना भावनाओं को समझते हैं। जैन जी वो नेशनलिस्ट है। जैन जी आज सकारात्मक बात करना चाहता है, विकास की बात करना चाहता है, देश को आगे ले जाने की बात करना चाहता है। वो 140 करोड़ को भारतीय और अपने परिवार मानने वाले व्यक्ति को साथ देना चाहता है। आज जैन जी नहीं है, बोलिए ना, जैन जी सनातनी नहीं है, बोलिए ना, जैन जी सनातनी नहीं है। जो हम अपना कह रहे हैं वो सनातनी वो है जिनकी नानी सपने में आके कहती थी मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे पार्क बना दो, वहाँ पे बैठा था, नहीं है, उनकी माता जी ने नहीं बोला था राम मंदिर नहीं बनेगा। चलिए मैं बस इतनी सी बात कहूंगी जिन जेनजी की यहाँ पर बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि वो देश का विकास चाहते हैं और विपक्ष कुछ नहीं है, जो कुछ भी है जेनजी है वो सारी चीजों पे बढ़ाना चाहता है। तो उन जेनजियों पर पैलेट गन क्यों चली, इसका प्लीज जवाब दे दीजिए। जो हॉस्पिटल्स में हैं उनको लेकर आके जवाब दे देंगे तो मुझे लगता है चर्चा का सार निकल आएगा। जो अभी तो समय हो गया, अब फिर इस चर्चा में बैठेंगे तब देखेंगे, हो सकता है इसके बाद सदन में देखने को मिल जाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए सवाल पूछो तो तकलीफ हो जाती है, जवाब यहां भी नहीं है, जवाब वहां भी नहीं है, तो देना तो पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। यदि कोई समझ में आती हैं चीजें, ऐसा नहीं है, यदि कोई सकारात्मक कोई पॉजिटिव क्वेश्चन है उसका आंसर करिए। नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, आके मना कर दीजिए, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इस तरीके से नोकझोंक करेंगे और भागेंगे और जवाब नहीं आएगा तो सवाल तो देखने उठना तय है, इसको कोई भी अलग या दबा नहीं सकता। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।